वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ कैश यानी कि रोकड़ का प्रबंधन पार्ट 2 में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होता है कैश, यानी कि कैश की क्या इम्पोर्टेंस है, मीनिंग ऑफ कैश के बारे में डिस्कस किया। साथ ही हमने बात की थी मैनेजमेंट या कह सकते हैं कि ऐसे फैक्टर जो कैश के बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, यानी कि कैश कहाँ ज़्यादा रखना चाहिए, कहाँ कम रखना चाहिए, उसको कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही हमने कुछ ऐसे मोटिव्स के बारे में बात किया कि हम अपना पैसा कैश में क्यों रखते हैं, उसके बारे में भी हमने बात की। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज जो हमारा जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं कैश मैनेजमेंट के। और उससे पहले आज हम बात करेंगे पहले की ऑब्जेक्टिव, क्यों कोई बिजनेस इतना मैनेजमेंट ऑफ कैश पे फोकस करता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि डेफिनेशन से, डेफिनेशन ऑफ कैश मैनेजमेंट कि क्या कहता है। सिंपल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉल्डन एससी की डेफिनेशन, वो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर दे रखी है कैश मैनेजमेंट की, और उसकी आप कह सकते हैं एक फीचर्स के बारे में बता रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कैश हैज देयरफॉर बीन अप्लाइड डिस्क्राइब्ड as the oil to lubricate the even turning wheel of the business without in the process grins to stop। देखिए सिंपल है कि क्या कह रहा है यहाँ पे, जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर बता रही है कि कोई भी बिजनेस हो उसको हमेशा चलने के वाले पहियों को चिकनाई प्रदान करने वाला तेल है। यानी कि एक कोई भी बिजनेस है उसको चलने के लिए उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, जैसे पहियों को चलने के लिए ऑयल चाहिए, तेल चाहिए, उसके बिना वो नहीं चल सकता। यानी जो पहिए होते हैं उसको चलने के लिए हमेशा ऑयल देना होता है। उसी तरह से बिना व्यवसाय प्रक्रिया बंद हो जाती है, बाध्य हो जाएगी अगर उसमें कैश नहीं है। ठीक है, नगद नहीं है, कैश नहीं है तो वो बिजनेस कभी नहीं चल पाएगा। और उसका कंपैरिजन किससे किया गया है कि जैसे कोई गाड़ी का पहिया होता है उसको टाइम टू टाइम हमें क्या देना पड़ता है, ऑयल देना होता है। उसी तरह से कैश मैनेजमेंट का इतना इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है, यानी कि कैश मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है, या कह सकते हैं व्यापार में या बिजनेस में वही स्थान रखता है जिस तरह से हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड रोटेट होता है, यानी कि मानव शरीर में जिस तरह से ब्लड का रोटेशन होता है, ठीक है, रक्त का प्रभाव होता है। रक्त के अगर ब्लड का रोटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। उसी तरह से अगर हमने कैश का मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया, यानी इनफ्लो आउटफ्लो का मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया, तो ये हमारे बिजनेस के सक्सेस को रोकता है, हमारे बिजनेस को सफल होने से, या कह सकते हैं हमारे बिजनेस को आगे बढ़ने से रोकेगा। तो देखिए, जब भी आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, तो आपको यहाँ डेफिनेशन से ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्लियर है, तो डेफिनेशन साथ ही साथ हमें बताना है कि क्या इंपॉर्टेंट है कैश मैनेजमेंट की। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में ब्लड का रोटेशन होता है, उसी तरह बिजनेस में भी कैश का रोटेशन होता है, उस कभी इनफ्लो हो रहा है, कभी आउटफ्लो हो रहा है। तो अगर इनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया हमने तो बिजनेस कभी भी सफल नहीं हो सकता है। क्लियर है, अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट, यानी रोकड़ प्रबंधन के उद्देश्य। क्लियर है, इसको हमने 2 पार्ट में आप कह सकते हैं 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है इसके, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, पहला है टू मीट पेमेंट शेड्यूल, यानी भुगतान अनुसूची के अनुसार, और दूसरा हमने किस में बनाया है, टू मिनिमम फंड्स कमिटेड टू बैंक कैश बैलेंस। ध्यान रखिएगा कि आपको कैश बैलेंस आपको इतना बनाए रखना है। तो पहला ऑब्जेक्ट देखिए क्या कह रहा है कि जो भी आप भुगतान अनुसूची के अनुसार हो, यानी कि क्या कह रहा है पहला पॉइंट कि जितने भी ये आपको देख रहे हैं पॉइंट दे रखे हैं एक्स्ट्रा, ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये इसी में ही आने वाले हैं ऑब्जेक्ट के। क्लियर है,
तो चलिए बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट की। इसके ऑब्जेक्ट के बारे में एक डेफिनेशन दी थी जैन सी वैन हॉर्न ने। उन्होंने कहा था कि कैश मैनेजमेंट जो है वो कैश की अवेलेबिलिटी और साथ ही साथ हमें बताता है कि कितना हमें कैश रखना है। यानी कैश मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं कि हमें उपलब्ध बताता है कि इतना आपके पास बिजनेस में कैश है, यानी अवेलेबिलिटी इतने कैश की है आपके पास में, और आप इसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने कैश का। क्लियर है? याद रखिएगा कि कैश मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस बताने के लिए इसमें 5 आप कह सकते हैं 5R का यूज किया गया। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कैश मैनेजमेंट में 5R क्या है। तो पहला जो है वो है आपका राइट क्वालिटी। ठीक है, राइट क्वालिटी। सेकंड है आपका राइट क्वांटिटी। ठीक है, थर्ड है आपका राइट टाइम। और 4 है आपका राइट सोर्सेस। फिफ्थ है आपका राइट कॉस्ट। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पहला आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे कैश मैनेजमेंट का। क्लियर? उसके बाद में आप बताएंगे कि कैश का मैनेजमेंट सही चलाने के लिए, ठीक है, उसकी कमी नहीं हो बिजनेस में, उसका कैश का जो फ्लो है वो बिजनेस में प्रॉपर रहे, इसके लिए 5R का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? 5Rs का। अब 5Rs क्या होता है? पहला दे रखा है कि राइट क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब आप अच्छी गुणवत्ता वाली चीज होनी चाहिए, गुणवत्ता वाला, जितना आपको कैश चाहिए उतना ही आप रखें। राइट क्वांटिटी, जितनी मात्रा में कैश है, अननेसेसरी कैश नहीं रखना है। अननेसेसरी कैश रखने से आपके बिजनेस को हार्मफुल होगा इंटरेस्ट का। अगर आप अपने पास में कैश होल्ड ज्यादा करके रखोगे तो आप क्या खो रहे हो, आपको क्या नहीं मिल रहा है? ब्याज नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पैसा अपने पास रख लिया, आपने बैंक में जमा नहीं कराया, तो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट टाइम, यानी कैश का समय आपको पता होना चाहिए, किस समय हमें कितना पैसा चाहिए वो समय आपको पता होना चाहिए। राइट सोर्सेज, यानी कहाँ से हमें पैसा लेना है, यानी कि जिससे इंटरेस्ट कम हो वहाँ से हमें अरेंज करना। सोर्सेज का मतलब होगा स्रोत, सही स्रोत होने चाहिए कहाँ से आप पैसा ले रहे हैं। राइट कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? सही लागत पर आपको पैसे का अरेंजमेंट करना है, इस पे आपको ध्यान देना है। क्लियर है? उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव, तो अब हम क्या बताएंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो देखिए, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि भुगतान अनुसूची के अनुसार हो। इसमें पहला पॉइंट क्या दे रखा है, भुगतान अनुसूची का मतलब क्या हो गया कि आपको अपने कैश मैनेजमेंट की आवश्यकता को पूरा करना होता है, टाइम पर सप्लायर को पैसा देना होता है, जो भी शॉर्ट टर्म लेने वाला आता है, शॉर्ट टाइम के लिए पैसा लेने वाले होते हैं, जैसे मजदूर हैं, वे जो लेबर हैं वो आपसे आएंगे, कुछ एम्प्लॉय हैं वो आपसे लेने आएंगे, तो उनको आप टाइम पे पेमेंट करना। ठीक है? यदि अगर हम टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं तो वो हमारे बिजनेस की गुडविल को डाउन कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल, कि अगर आप टाइम पे डेली रूटीन के पे नहीं कर रहे हो तो आपका बिजनेस डाउन होगा। ठीक है? रोकड़ के बारे में ये सिंपल सा कहा गया है कि रोकड़ आपके पास, कैश आपके पास हमेशा सही होनी चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस का अरेंजमेंट कर पाएं। क्लियर? चलिए बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की, ट्रेड डिस्काउंट, व्यापार छूट का लाभ। देखिए, अगर हमारे पास में पर्याप्त कैश बैलेंस है, सफिशिएंट कैश बैलेंस है, तो संस्था को समय पर भुगतान करने के फलस्वरूप आपको कह सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, जिससे जो इंस्टीट्यूशन होता है उसकी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, साथ ही साथ प्रॉफिट बढ़ता है। तो हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी प्रोडक्शन की, साथ ही साथ हमारा
प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। कब? अगर आपके पास में सफिशिएंट कैश है तो आप टाइम पर पेमेंट करेंगे। टाइम पर पेमेंट करने पर आपको हो सकता है ट्रेड डिस्काउंट दे दे कि आपने इतना टाइम पर पैसा दिया है, तो इससे हमारी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो कहीं ना कहीं हम अपने प्रोडक्शन की प्राइस भी डाउन कर सकते हैं। कम प्राइस पे हमारी क्वालिटी बेटर देंगे तो हमारी सेल बढ़ेगी, और अब जब हमारा विक्रय बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ने वाला है? प्रॉफिट बढ़ने वाला है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? अप्रत्याशित घटनाओं का सामना, फेसिंग अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसी। अप्रत्याशित का मतलब होता है, आप जानते हैं कि बिजनेस में भी क्या आती है, आकस्मिक कोई भी घटना घट जाती है, तो वहाँ पर भी हमारे पास में अगर कैश बैलेंस प्रॉपर है तो हम उन जो समस्या है उनका सामना आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी, स्ट्राइक पे बैठ गए, तो काम होगा नहीं। काम नहीं होगा तो आप जो भी पेमेंट रहेंगे वो आपके पास ड्यू रहेंगे। ठीक है? जैसे कि बिजनेस में जो वेयर हाउसेज हैं, गोदाम है, उसमें सडनली आग लग गई या वो माल चोरी हो गया, तो इनका सामना करने के लिए हमारे पास में कैश बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। कैश बैलेंस प्रॉपर होने से हमारे ऊपर जो मेंटली प्रेशर है, जो मानसिक तनाव है, वो नहीं आएगा। बिना मानसिक तनाव के हम अपना काम पूरा कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने के उद्देश्य के लिए भी हम कैश बैलेंस रखते हैं। देखिए, ये सारे जो पॉइंट हैं ये हमारे लाइफ से भी रिलेटेड है कि हम अपनी लाइफ में जो अनएक्सपेक्टेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसको हमने कभी सोचा नहीं है, उसको फेस करने के लिए हम अपने पास कैश बैलेंस रखते हैं। यानी कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि हमें नहीं पता था कि इस टाइम का जो अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है कोरोना की वजह से, तो आप जानते हैं कि लोग बाहर जाने से बच रहे हैं, तो पहले से ही अपने पास कैश होल्ड करके रखते हैं ताकि हम जो भी अनएक्सपेक्टेड जो कह सकते हैं प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर पाए। क्लियर है? तो ये बिजनेस से रिलेटेड भी है और हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट है अवसरों का लाभ, या कह सकते हैं एक्सप्लोरिंग गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए, यहाँ पे हम अवसरों का लाभ उठा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अवसरों का लाभ भी उठा सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? एक्सप्लोरिंग गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी तलाश करना अच्छे अवसरों की। ठीक है? या कह सकते हैं खोजना अच्छे अवसरों का लाभ उठाना। तो इस पॉइंट में हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में कोई ऐसी कह सकते हैं कि अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली, जिसे जैसे फॉर एग्जांपल कि जो बिजनेस आप कर रहे हो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हो, जिस बिजनेस को आप चला रहे हो, जिसमें आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो, उसका आप सडनली देखिए प्राइस जो है वो डाउन हो जाए, जिस रॉ मटेरियल को आप यूज़ कर रहे हो उसका प्राइस डाउन हो जाए, तो सिंपल है कि आप चाहेंगे कि उस रॉ मटेरियल को मैं खरीद कर अपने गोदाम में रख पाऊँ। ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करोगे? उस अपॉर्चुनिटी को उठाने के लिए, उस अवसर को उठाने के लिए आपके पास में बैलेंस होना चाहिए। किसका बैलेंस? कैश बैलेंस। नकद बैलेंस होगा तो आप अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो, अवसर का लाभ उठा सकते हो, वरना आप नहीं उठा पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्लोरिंग गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका पॉइंट कि हम बेनिफिट लाभ उठा सकते हैं। ठीक है? साथ ही साथ जैसे प्राइस में कमी हो गई तो हमने स्टॉक करके रख दिया, उसी तरह से आप देखते हो बूम टाइम पीरियड आ गया। अगर बिजनेस में बूम टाइम पीरियड है यानी तेजी काल है, तो तेजी काल में बहुत सारे ऐसे अवसर मिलेंगे जिसका फायदा आप उठा सकते हो, लेकिन तभी उठा पाओगे जब आपके पास में कैश बैलेंस प्रॉपर होगा। अगर नहीं है तो आप नहीं उठा पाओगे। नेक्स्ट है कार्डिनल रिलेशन बिटवीन बैंक क्रेडिटर्स। तो ये जो आपका पॉइंट है, बैंक ऋणदाताओं से मधुर संबंध, कार्डिनल रिलेशन विद बैंक
क्रेडिटर्स। तो ये कह रहा है कि आपके पास में पर्याप्त अगर कैश बैलेंस है तो बैंक और ऋणदाता के साथ आप मधुर संबंध बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल अच्छा है कि आप टाइम पर इंटरेस्ट पे करोगे तो आपको टाइम पर नेक्स्ट लोन आपको टाइम पे मिलेगा। सिंपल है कि बैंक और ऋणदाताओं से मधुर संबंध रखने के लिए भी आपके पास में क्या होना चाहिए, कैश बैलेंस होना चाहिए। कैश बैलेंस होगा तो इससे आप क्या करोगे, बैंक को टाइम पर इंटरेस्ट पे करोगे। इंटरेस्ट टाइम पर आपने दिया तो आपको नेक्स्ट लोन जो होगा यानी नेक्स्ट ऋण जो कह सकते हैं वो टाइम पर मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि आपको रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी आपको कैश बैलेंस चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, बात करते हैं साख बनाए रखना, मेंटेनिंग क्रेडिट वर्थनेस, यानी क्या कह रहा है, जिन संस्थाओं के पास, जिस इंस्टीट्यूट के पास में सफिशिएंट कैश बैलेंस होता है उनकी मार्केट में गुडविल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो अपने डे टू डे जो ट्रांजैक्शन है वो बेटर तरीके से करते हैं, यानी टाइम पे पेमेंट करते हैं और टाइम पे पेमेंट करने से मार्केट में उनकी गुडविल हमेशा मेंटेन रहती है। ठीक है, उन्हें हमेशा एक परफेक्ट या कह सकते हैं सही कीमत पर माल और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें टाइम पर लोन भी मिल जाता है। गुडविल जिस बिजनेस की अच्छी होती है, याद रखिएगा गुडविल को हम परचेज नहीं कर सकते हैं, गुडविल को बनाया जाता है, यानी गुडविल साख को हमेशा बनाया जाता है, वो भी बिजनेस के द्वारा। अगर आपकी गुडविल अच्छी नहीं है तो आप कभी भी आप कह सकते हैं बिजनेस को रनिंग आगे तक लॉन्ग टाइम चलाने के लिए सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यानी कि मेंटेन अगर क्रेडिट वर्थनेस है, आप अच्छी सी साख बनाए रखते हो, गुडविल बनाए रखते हो, तो आपको सही कीमत पर सही प्राइस पे आपको हमेशा रॉ मटेरियल मिलेगा। टाइम मिलने पर आप कह सकते हैं जब भी आपको आवश्यकता होगी तब आपको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। आपकी गुडविल अच्छी होगी तो आपको क्रेडिट फैसिलिटी बहुत आसानी से मिल पाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे भुगतान अनुसूची के अनुसार कि आप जो पेमेंट है उस पेमेंट के थ्रू से आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से स्मूथली रनिंग कर सकते हो, बहुत अच्छे से चला सकते हो। क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट का जो सेकंड पॉइंट है वो है टू मिनिमम फंड कमिटेड टू कैश बैलेंस। तो ये कह रहा है टू मिनिमम फंड्स कमिटेड टू कैश बैलेंस, यानी कि रोकड़ शेष के रूप में बंदी राशि के स्तर को न्यूनतम रखना। यानी रोकड़ शेष की जो भी आप कैश बैलेंस रखते हो, जो बिजनेस में आप कैश बैलेंस रखते हो, उसको मिनिमम अकॉर्डिंग टू बिजनेस के रखना है, यानी जितना आपको बिजनेस को चाहिए उतना ही आपको रखना है, ये ध्यान रखना है। क्लियर। यानी रोकड़ प्रबंधन का दूसरा इंपॉर्टेंट उद्देश्य है कि आपको मिनिमम कैश बैलेंस रखना है अपने बिजनेस में। अगर ज़्यादा आप कैश रखोगे तो आपके बिजनेस में हो सकता है कि आपका बिजनेस सही रनिंग नहीं कर पाए, यानी कि ज़्यादा बिजनेस रखोगे तो आपके बिजनेस में लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा फंड को कहीं ना कहीं अननेसेसरी यूज़ करोगे, उस फंड का कहीं और ऐसा यूज़ करोगे जिसका यूज़ करना इम्पॉर्टेंट नहीं था बिजनेस के लिए। इसीलिए जो आप कह सकते हैं जो आइडियल फंड होता है, जो आप कह सकते हैं बेकार का जो फंड पड़ा होता है, वो बिजनेस को डुबाने में काम आता है, यानी बिजनेस को डुबाता है, क्योंकि अननेसेसरी खर्चा हम कर रहे हैं। क्लियर है। इसीलिए कैश बैलेंस आपके पास प्रॉपर होना चाहिए ताकि आप उसको क्या कर सकते हैं, उस कैश का सही यूज कर सकते हैं। जितना बिजनेस को रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको कैश बैलेंस रखना है, ताकि जो फिनेंस मैनेजर होते हैं वो अपने P&L यानी प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग कैश के बैलेंस को रख पाएं, ऐसा होना चाहिए। यानी कि ऑप्टिमम लेवल बनाए रखना चाहिए, अनुकूलतम स्तर को बनाए रखना चाहिए, जिससे बिजनेस में कोई भी परेशानी नहीं आए। तो ये इम्पॉर्टेंट हमने ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपका लाइन दे रखी है टू मिनिमम फंड्स कमिटेड टू कैश बैलेंस, यानी कि रोकड़ शेष के रूप में बंदी राशि के स्तर को न्यूनतम रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका। सिर्फ ये लाइन आपको दे देते हैं इन्वर्टेड कॉमा से और आपको इसका मीनिंग पूछते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है कैश मैनेजमेंट के टॉपिक से रिलेटेड है और इसका मतलब है कि कैश के बैलेंस को मिनिमम रखना अकॉर्डिंग टू बिजनेस P&L। ठीक है, P&L के अकॉर्डिंग रखना है ताकि आपको एक्स्ट्रा फंड का जो लॉस है वो नहीं उठाना पड़े। तो ज़्यादा कैश बैलेंस अगर हम रखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं वो जो लॉसेज हैं वो बिजनेस को नहीं होने चाहिए, वो होने लग जाएंगे।
तो आज के इस वीडियो में हमने बात की है एक तो डेफिनेशन कैश ऑफ बैलेंस की, साथ ही 5 राइट्स क्या क्या थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट, रोकड़ प्रबंध के उद्देश्य, उनके बारे में हमने बात की। ठीक है, तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट वीडियो कैश मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैश मैनेजमेंट के क्या क्या इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू।